या अली मदद। आज हम आपके साथ फरीद अल दिन अत्तर की एक कहानी शेयर करने जा रहे हैं। फरीद अल दिन अत्तर ईरान के एक मशहूर कवि थे। अपनी जिंदगी में अत्तर ने अरेबिया, इजिप्ट, सीरिया और इंडिया का सफर तय किया था। इस सफर में उन्होंने लोगों से कई सारी नीति कथाएं सुनी। उस सफर से लौटने के बाद उन्होंने पोएम्स लिखना स्टार्ट किया। उनकी एक पोएम का नाम है द कॉन्फ्रेंस ऑफ बर्ड्स। ये पोएम एक कहानी के रूप में तालीम के प्राइमरी 4 की बुक फाउंटेन ऑफ स्टोरीज में IIS द्वारा पब्लिश की गई है। बहुत ही खूबसूरत नजारा था। दुनिया के सभी पंछी एक जगह इकट्ठे हुए थे। वे सभी एक खास मकसद से वहां आए थे। सभी अपने राजा के बारे में जानना चाहते थे। किसी ने कहा, हमें अपने राजा को ढूंढना चाहिए, तो किसी ने कहा, कोई भी राज्य उसके राजा के बगैर नहीं चल सकता। हर कोई उत्सुक था, मगर कोई नहीं जानता था कि वो राजा कौन था, कैसा दिखता था या कहाँ था, सिवाय हुप्पू के, जो एक बहुत ही बुद्धिमान पंछी थी। उसने सभी को बताया कि उनके राजा का नाम सी मुर्ग है। वो कोई मामूली राजा नहीं है। उसके आगे अंधेरे और उजाले के कई पर्दे हैं। बहुत समय पहले सी मुर्ग एक चमकते हुए सूरज की तरह उन पर्दों से बाहर आया था। उसने इस धरती पर अपनी कई सारी रंग बिरंगी परछाइयां बनाई। फिर जब सी मुर्ग ने उन परछाइयों पर अपनी नजर डाली तो उनमें जान आ गई और वो सारे पंछी बन गए। वो सभी पंछी सी मुर्ग की परछाई थे। सभी ये जानकर और भी ज्यादा उत्सुक हो गए। वे अपने राजा के बारे में और जानना चाहते थे। हुप्पू ने आगे बताया कि उनका राजा काफ की पहाड़ियों के पीछे रहता था। उसने सबको समझाया कि सुनने में भले ही ये जगह नजदीक लगती हो, पर असल में फासला बहुत बड़ा है और इस सफर में उन्हें 7 घाटियां यानी 7 वैलीज पार करनी होंगी। उसने सभी को समझाया कि ये सफर बहुत मुश्किल होगा, इसमें कई साल भी लग सकते हैं और इन सब घाटियों को पार करने के लिए उन्हें बहुत बहादुर रहना होगा। अपने राजा से मिलने के लिए सभी में उत्सुकता तो बहुत थी, पर इस जर्नी के चैलेंजेस के बारे में जानकर डर भी लगने लगा था। एक एक करके सभी बहाने बनाने लगे। किसी ने कहा कि वो फूलों के बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि फूल उन्हें सबसे ज्यादा खुशी देते हैं। तो किसी ने कहा कि पानी के बगैर उनकी जिंदगी ही अधूरी है। पानी से उनकी प्यास बुझती है और उनकी सभी तकलीफ दूर हो जाती है। हुप्पू ने उन्हें समझाते हुए कहा कि फूल कुछ वक्त के लिए खुशी दे सकते हैं, पर मौसम बदलने पर वो भी मुरझा ही जाते हैं। और पानी से सिर्फ पंख साफ किए जा सकते हैं, दिल नहीं। पर सी मुर्ग से मिलकर उन्हें वो खुशी मिलेगी जो कभी खत्म नहीं होगी और उनके दिल साफ पाक हो जाएंगे। ये सब सुनकर भी कुछ पंछी हिम्मत नहीं जुटा पाए और इस सफर पर जाने से इनकार कर दिया, पर बाकी सब ने सी मुर्ग से मिलने का मन पक्का कर लिया। उन सभी ने हुप्पू को अपना गाइड चुना और उससे वादा किया कि अपने राजा तक पहुंचने के लिए वे हुप्पू की सभी बातें मानेंगे। और इसी के साथ वे सभी इस सफर पर निकल पड़े। इस सफर ने आगे क्या मोड़ लिया, ये हम कहानी के अगले हिस्से में जानेंगे। या अली मदद।